अब तक देश को सेना के जवान देने वाली शेखावाटी की धरती अब सेना को अवसर भी देगी। जहां पलसाना इलाके के रलावता गांव में निर्माणाधीन महाराव शेखा सैन्य अकादमी के दूसरे चरण का काम शुरू करने की RSARDC की तैयारी चल रही है। दूसरे चरण में लगभग 12 करोड़ की लागत से खेल मैदान, पूल, ट्रैक, चारदीवारी के अलावा कई तरह की सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। इसके लिए RSRDC की ओर से जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। देखिए सीकर से वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान और अजय शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, अब तक देश को सेना के जवान देने वाली शेखावाटी की धरती अब सेना को अवसर भी देगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से अगले साल से सैन्य अकादमी में प्रवेश देने का रोड मैप तय किया गया है। अकादमी के संचालन का जिम्मा किसके हाथों में रहेगा, ये भी आगामी 2-3 महीनों में तय होना है। सैन्य अकादमी के लिए एक संचालन समिति का भी गठन किए जाने की संभावना है। इसके बाद यहाँ 100 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का रोड मैप तय हो सकेगा। इधर निर्माण एजेंसी ने 2023 अप्रैल तक काम को पूरा करने की आस जताई है। हमारे सहयोगी ने मौके पर जहां काम चल रहा है वहां पर ठेके पर काम करने वाले लोगों से बातचीत की। ठेके से जुड़े हुए साथी हमारे साथ हैं, श्रवण कुमार। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। जी श्रवण जी, बताइए कैसे काम चल रहा है और क्या क्या बन चुका है। सर काम पर बहुत बढ़िया चल रहा है। ये तो डिफेंस अकेडमी का गेस्ट हाउस हो गया, वो डिफेंस अकेडमी उस साइड, और ये भी 1 महीने से काम स्टार्ट है। हमारे 1 साल के लिए कार्य पूरी करने की तारीख 1 साल में करीबन पूरा काम है। तो ये कितने मंजिला भवन होगा, किस तरीके से तैयार किया जाएगा? ये तो जैसे गेस्ट हाउस है वो 2 मंजिल है, अकेडमी सिंगल है, गेस्ट हाउस है सब सिंगल भी है, डबल भी है। तो गेस्ट हाउस में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, सेना के वाहन भी आ सकेंगे, कहाँ खड़ा करेंगे? बिल्कुल पार्किंग की सब व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, व्यवस्था। कितने जमीन में ये निर्माण कार्य किया जा रहा है? 47 बीघा लगभग जमीन का क्लियर नहीं कर सके, लेकिन 47 बीघा। श्रवण कुमार बता रहे हैं कि 47 बीघा में सारा काम हो रहा है। स्विमिंग पूल है, क्रिकेट अकेडमी है, डिफेंस अधिकारियों को खेलने और व्यायाम करने का भी पूरा मौका दिया जाएगा। अकादमी के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा नहीं मिलने और जमीनी विवाद की वजह से ये प्रोजेक्ट लगभग 3.5 साल कागजों में उलझा रहा। दरअसल अकादमी निर्माण के लिए 10.30 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। इसमें से 4.02 हेक्टेयर भूमि शुरुआत में ही आवंटित हो चुकी थी। शेष 6.28 हेक्टेयर भूमि मंदिर माफी की है, जो देवस्थान के नाम से दर्ज थी। ऐसे में 6.28 हेक्टेयर भूमि का आवंटन नहीं हो सका था। दोनों विभागों में सहमति के बाद इसी साल जमीन आवंटन का काम पूरा हुआ। देश की अन्य सैन्य अकादमी के मुकाबले रलावता की अकादमी काफी खास होगी। अकादमी परिसर में ही विद्यार्थियों को पढ़ाई से खेल और आवास की सुविधा मिल सकेगी। अकादमी के निर्माणाधीन परिसर में युवाओं को तैराकी की सुविधा भी मिल सकेगी। अकादमी के निर्माण के लिए वर्ष 2018-19 में 21.44 करोड़ का बजट तय किया गया था। इसके हिसाब से 12.87 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने और 8.57 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने बजट जारी कर दिया था। अब सूत्रों की माने तो अगले साल तक दोनों सरकारों की ओर से 1 से 3 करोड़ का अतिरिक्त बजट जारी किया जा सकता है। इस समय हम सीकर के रलावता गांव में हैं, जहां अगले साल सैन्य अकादमी का तोहफा मिलेगा। यह सैन्य अकादमी में उत्तर भारत की पहली सैन्य अकादमी है जहां एनडीए अधिकारियों को तैयार किया जाएगा। क्या कुछ रहने वाला है, हमारे सहयोगी अजय से पूछते हैं किस तरीके से एनडीए के अफसरों को तैयार किया जाएगा और क्या नया नवाचार होगा। वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय इस प्रोजेक्ट की सौगात सीकर को मिली थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन की वजह से ये प्रोजेक्ट अटक गया था। बाद में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद 2018 में कांग्रेस के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, राव राजा राजेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, लेकिन जमीनी विवाद की वजह से यह प्रोजेक्ट 3 वर्ष तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। पिछले दिनों देवस्थान विभाग ने सैन्य अकादमी को जमीन आवंटन की, उसके बाद ये काम शुरू हो पाया। लगभग 40 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो अगले साल तक पूरा होना है। अजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये बड़ी सैन्य अकादमी होगी उत्तर भारत की और एनडीए के अधिकारी तैयार किए जाएंगे, किस तरह का रहेगा पूरा कार्यक्रम?
देश में सिर्फ अभी 4 सैन्य अकादमी संचालित हैं। ये उत्तरी भारत की पहली अकेडमी होगी। यहाँ पर 50 से 100 बच्चों को दाखिला मिलेगा। पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। एनडीए से जो पास होने वाले स्टूडेंट रहेंगे उनको सीधे सेना की जो विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ दाखिला मिलेगा। अभी अपने यहाँ नज़दीक में चंडीगढ़ में सैन्य अकादमी है। उत्तरी भारत की ये पहली अकादमी होगी। जिस तरीके से आपने बताया कि एनडीए के अधिकारी तैयार होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा कि सीकर में कुल कितनी अकादमी है और कैसे बच्चे तैयार किए जाएंगे? सीकर में अभी सैन्य डिफेंस अकेडमियाँ संचालित हो रही है। सीकर के जो यूथ है अभी तक वो सेना में जवान के रूप में जाता रहा है। सीकर के लोगों की बरसों से मांग थी कि हमारा युवा सेना में अफसर भी बने, तो सीकर के युवाओं की भावना को समझते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सीकर को ये सौगात दी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से सैन्य अकादमी का काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि 2023 में सौगात मिल जाएगी। हम जहां खड़े हैं वहां पर सैन्य अधिकारियों के कमरे बनाए जाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। समीप ही सैन्य अकादमी का प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। 10 एकड़ में ये जमीन बताई जा रही है। राव राजा शेखा जी के नाम पर ये जमीन दी गई है। सीकर को बड़ी सौगात मिली है। देखने वाली बात यह है कि क्या ये काम तय समय पर पूरा हो पाता है। कैमरामैन पंकज पारमूवाल के साथ विनोद सिंह चौहान, सीकर।